जय हिंद साथियों। आप सभी का रवि जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जो ज्योग्राफी वन लाइनर के नाम से है। इसमें हम लोग देख रहे हैं विभिन्न एग्जाम में पूछे गए भूगोल के वो सही प्रश्न। देखिए यहाँ पर लिखा गया है भूगोल संपूर्ण एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 से 12 के आधार पर है और जो PYQ प्रश्न है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न PYQ है। इससे पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने पहला में देखा था भारत का सामान्य परिचय के बारे में, जिसमें ये सभी चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज इसका तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे द्वीप समूह के बारे में, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, द्वीप समूह और उसका कुछ कुछ मिसलेनियस। अगले हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। तो चलते हैं इस चैप्टर की ओर। देखिए दिख रहा होगा आपको तटीय भाग एवं द्वीप समूह, कोस्टल पार्ट एंड आइलैंड। देखिए लिखा गया पहला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? जो पूर्वी तटीय मैदान है, देखिए मैप में क्या हम बना देते हैं। ये हमारा भारत का पूर्वी हिस्सा, ये आपका पश्चिमी। तो ये पूरा में जो नीचे का भाग होता है इसे बोलते हैं कौन सा? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा किससे जुड़ी है? तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा? बंगाल की खाड़ी। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा जुड़ी हुई है किसके साथ? ऊपर के एरिया में देखें हम इस प्रकार से, यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि भूटान, यह गया आपका भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किसके साथ जुड़ी है? तो भूटान हो गया, यहाँ पर चीन हो गया, इधर म्यांमार। यहाँ पर कौन सा आपका स्टेट है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से स्थित है। देखिए ऑप्शन के अनुसार सबसे लंबा समुद्र तट इसमें किसका? चेन्नई का है। बंगाल की खाड़ी भारत के में है। बंगाल की खाड़ी भारत की पूरब दिशा में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरब दिशा, पूरब में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिम में कौन सा सागर? अरब सागर। भारत का पूर्वी तट है एक क्या है? तो निम्न अपसादी से बना तट है। कोरोमंडल तट पर स्थित नगरीय केंद्र कौन सा है? तो वो नागापट्टिनम है। कौन सा? नागापट्टिनम। कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन के स्थित कौन सा तट? उसका नाम है कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी और केप कोमोरिन नीचे कन्याकुमारी, इसके बीच का जो इलाका उसे क्या बोलते हैं? तो कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पड़ता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और ये किसके निकट है? तो पुलिकट झील के नजदीक स्थित है। आपका अगला प्रश्न है पश्चिमी भाग से। लिखा गया है, इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे, रेतीले, समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है। उसका नाम क्या है? कच्छ का रण। कच्छ का रण किसके किसके बीच विवादित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है कच्छ का रण। यहाँ से ऐसे मैप देखते हैं गुजरात का, तो यहाँ पर जो एरिया कहलाता है वो कच्छ का रण कहलाता है। पश्चिमी घाट है, तो ये पठारों का ढलान है कहाँ पर? पश्चिमी घाट में दिखाई पड़ता है। वह राज्य जिसकी सीमा अरब सागर से जुड़ा हुआ है। इसकी सीमा अरब सागर से, मतलब ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो उसमें ऑप्शन होगा एक गुजरात। तो क्या हो जाएगा? गुजरात।
ऐसे अरब सागर से जुड़ा हुआ वो मुंबई भी है, कर्नाटक भी है, केरल भी है, गोवा भी है, ठीक है। पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम क्या है? तो जो मलाबार तट होता है वो केरल के जो यहाँ से जो केरला है इसके तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। अगला प्रश्न लिखा गया है, देखिए डिटेल यहाँ पर लिखा गया है कि जैव विविधता के विश्व के जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षक केंद्र में से एक है जो भारत में पश्चिमी प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के निकट है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो उसका नाम क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है कौन सी पहाड़ी? तो उसका नाम है इलायची की पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट प्रकार के वर्षण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो वहां से क्या पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो वह था पर्वतीय के कारण। कोरी क्रीक जिससे हम एक है सर क्रीक एक है कोरी क्रीक। तो कोरी क्रीक स्थित कहाँ है? तो कच्छ के रन में ही है कोरी क्रीक। केरल का कूटानाड या कूटीनाडु किस लिए प्रसिद्ध है? ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, सबसे कम ऊंचा क्षेत्र। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। कूटा नाडी या कूटा नाड कहाँ है? तो केरल में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली, जो कहाँ पड़ता है? असम राज्य में। इस नदी से बना है तो ब्रह्मपुत्र नदी से। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितना है? ऐसे एक्यूरेट डाटा देखा जाए तो 75 16.6 किलोमीटर पड़ता है। एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से किसे जानते हैं? अंडमान एंड निकोबार को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। 12 प्रवाल भित्ति। पहला तो प्रश्न पूछता है कि लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? तो लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल द्वीपों से हुआ है, प्रवाल भित्ति से हुआ। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरल रीफ है। एक प्रकार का जीव होता है जिसके मरने के अवशेषों से इसका निर्माण हुआ है। भारत के एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में है, उसका नाम है कौन सा? बैरन द्वीप। ये भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कोमोरिन केप कोमोरिन है जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? तो वहाँ पर बहुत से बंदरगाह हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार दिया गया होगा उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित कौन सा बंदरगाह है? तो पारादीप। अगला प्रश्न ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी भाग में क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भी इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है तो अंडमान निकोबार किस महासागर या किस खाड़ी में है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेत्रानी द्वीप कहाँ है? तो यह है लक्षद्वीप में नेत्रानी द्वीप। वह भारतीय प्रदेश जिसमें 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल, ये बहुत ही फेमस जेल है जहाँ पर काले पानी की सजा दी जाती थी। उसका नाम क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट के निकटतम है। उसका नाम क्या है? तो कौन सा द्वीप? मलेशिया देश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है। अमीनी द्वीपी द्वीप इसका नहीं है, किसका? लक्षद्वीप का है। भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है उसका नाम क्या है? रामेश्वरम द्वीप। अब पूछा जाता है रामेश्वरम किस द्वीप पर है? तो पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? तो सॉल्सेट। सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सॉल्सेट।
सेट। पाक की खाड़ी स्थित है किसके किसके बीच में? तो पाक की खाड़ी स्थित है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है पाक की खाड़ी। बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो बेलीकोंडा पूर्वी घाट का हिस्सा है। बेलाकोंडा किसका? तो पूर्वी घाट का हिस्सा हो जाएगा। वह द्वीप जो भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है उसका नाम क्या है? मिनिकॉय। बताइए कमेंट में मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितना डिग्री चैनल है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितना डिग्री चैनल है? आपका अगला क्वेश्चन है द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की कुल अनुमानित लंबाई कितना है? अनुमानित लंबाई 75 16.6 किलोमीटर पहले बताए थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप शामिल हैं? इसमें कुल 572 द्वीप आता है। कितना? तो 572। और लक्षद्वीप में कितना आता है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप आते हैं। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक कहाँ स्थित है? तो हैवलॉक कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप स्थित है कहाँ पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसे हम माजुली कहते हैं। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। भारत की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, तो कौन सा? अंडमान और निकोबार। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार में ही, जिसका नाम है कौन सा? बैरन द्वीप। बैरन ज्वालामुखी। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो वो है मालदीव। पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीप है कौन सा? एलिफेंटा द्वीप, जो कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र मुंबई में। प्रायद्वीप शब्द का मतलब क्या है? यहाँ लिखा गया है प्रायद्वीप शब्द का अर्थ है पानी से कितने हिस्सों से घिरा हुआ। जो स्थल 3 हिस्सा जल से घिरा हो और एक स्थल भूमि से, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। और ऐसा स्थल जो चारों ओर पानी से घिरा हो और बीच में एक स्थल हो उसे कहते हैं द्वीप। अब कुछ कुछ अन्य तथ्य जिसको हम मिसलेनियस कहेंगे। देखिए लिखा गया है भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में है, जिसका नाम क्या है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप। देखा जाए तो इस प्रकार से इसकी संरचना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इसको बोलते हैं कार निकोबार, लिटिल निकोबार और इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। वही पूछ रहा है कि सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार। अगला प्रश्न है भारत की समुद्री तटीय सीमा दूरी तक कितना फैला हुआ है? तो भारत की जो समुद्र तटीय सीमा है उसको कितना फैला हुआ है? तो 12 समुद्री मील तक। देखिए जैसे ऐसे भारत का मान लें नक्शा हम हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ से जो एरिया होता है 12 समुद्री मील का उसे बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। यहाँ से 24 नॉटिकल मील उसे संलग्न जल मंडल, और यहाँ से जो 200 नॉटिकल मील होता है उसे बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। वही पूछा गया क्वेश्चन कितना जाएगा? 12 समुद्री मील। अगला प्रश्न, वह जल पट्टिका जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है उसका नाम क्या है? पाक जल डमरू
मध्य। प्रवाल शैल माला के एक प्रकार है, क्या है? तो प्रवाल द्वीप का एक प्रकार है। केरल तट के किस नाम से जानते हैं? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि केरल के तट को मालाबार कहते हैं और यहीं पर वास्को डी गामा पहुंचा था। मालाबार तट। भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोंडवाना समूह। वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा किसका? तो पूर्वी घाट का हिस्सा है वेलिकोंडा समूह। देखिए नीचे है मैच द फ्लोइंग, इसमें लिखा गया है द्वीप है और कहाँ कहाँ स्थित है। तो बेअंत, सखाधर द्वीप कच्छ की खाड़ी में, पीरम द्वीप खंभात की खाड़ी में, और द्वारका अरब सागर, और दमन द्वीप कहाँ? तो गुजरात काठियावाड़ तट पर। अगला मैच द फ्लोइंग में देखिए यहाँ से टॉपिक हो जाता है चेंज। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रह देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक दें। धन्यवाद।